अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाउद्दीन नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद एक और हाई प्रोफाइल केस इस्लामाबाद में सामने आ गया। जी मैं बात कर रही हूं सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की, जो साबिक रुकन असेंबली भी रह चुके हैं। उनके बेटे शाहनवाज अमीर ने अपनी बीवी सारा, जो 37 साल है, कैनेडियन नजाद हैं, उनको अपने चक शहजाद फार्म हाउस में कत्ल कर दिया। कत्ल जो है जिम के औजार इस्तेमाल करके किया गया। इस पे दर्दी से डंबल मारे गए कि वो अपनी जान की बाजी हार गई और उनकी लाश जो है चक शहजाद फार्म हाउस के वॉशरूम के टब से मिली। और इत्तला किसने दी? इत्तला लड़की की वालदा। कहानी अगर बताई जाए कि पुलिस तक ये वाकया कैसे पहुंचा, पुलिस तक इत्तला कैसे पहुंची, तो बताते चलें जो सारा है, जैसे मैंने बताया, कैनेडियन निजाद है लेकिन दुबई में जॉब करती थी और 3 माह पहले अयाज अमीर के बेटे से उन्होंने शादी की थी। और वो अकेली नहीं थी, कल ही पाकिस्तान आई थी, साथ उनकी वालदा भी आई थी। तो वालदा ने जब ये कत्ल हुआ तो वालदा ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चक शहजाद के फार्म हाउस को हिरासत में ले लिया। लाश को तहवील में लेकर पिम्स हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लाश को पिम्स हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उनके बेटे को हथकड़ी लगा के पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। अभी इब्तदाई बयान, इब्तदाई तफ्तीश नहीं आई कि क्या नशे में था, क्या वजह थी कत्ल करने की, लेकिन अभी तक जो वजह सामने आई है, यही वजह सामने आई है। घरेलू नाचाकी इस कदर बढ़ चुकी थी, नफरतें इस कदर बढ़ चुकी थी, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे और आखिर में जो है उसको जान से ही मार दिया गया। तो अयाज अमीर भी उसके बाद फार्म हाउस पहुंचे और सहाफियों से गुफ्तगू की। सहाफियों ने कुछ सख्त सवालात भी किए अयाज अमीर से इस सदमे में, लेकिन उनके जवाबात सुनिएगा। मुझे तो जब उसकी इत्तला मिली ना, मैं तो क्या मैं बयान कहने उसका किसी पे बीते ऐसी थी तो ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाला। तो आपका रोज डेली या वैसे आना जाना था यहाँ पर? ये मुतल्लिक बात है, लेकिन शुक्रिया सर। सर ये भी कहा जा रहा है कि शाहनवाज जो था वो नशे में था, नशा करता था। ये तो मेरे ख्याल में ये सारे जो लीगल फीचर्स के बारे में अपने क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश हो और ये सदमा किसी को उठाना ना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी नाइद अयाज अमीर से सहाफियों ने सवाल किए, सहाफियों ने सहाफी समझकर सवाल किए अयाज अमीर से, लेकिन अयाज अमीर ने जवाब इस वक्त सहाफी बनकर नहीं, एक बाप बनकर दिया। अयाज अमीर का कहना था कि वाकया किसी के साथ नहीं होना चाहिए और मैं अभी तक ये भी नहीं कह सकता कि वो नशे में था, नहीं था, ये क्यों हुआ, लेकिन ये एक ऐसा सदमा है जो कभी भी किसी के साथ पेश नहीं आना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग ये तनकीद करेंगे कि ये हाई प्रोफाइल केस है, शायद इसको उस तरह से डील नहीं किया जाएगा, अयाज अमीर के बेटे को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अयाज अमीर के लबो लहजे से लग रहा था कि वाकई परेशान है और कहा कि ये सदमा किसी के साथ भी ना हो, अल्लाह ना करे कि वाकया किसी के साथ हो। वाकई एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है कि कहीं ना कहीं अयाज अमीर शर्मिंदा हो रहे हैं अपने बेटे के उस रवैये पर कि जो उसने हरकत की, नशे में था, अगर आपकी नहीं बन रही थी, 2 लोग एक जगह नहीं रहना चाहते थे, 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते, तो इस्लाम ने आसान रास्ता दिया कि आप अलहदगी इख्तियार कर लें, लेकिन कत्ल कर देना ये इंसानियत नहीं है। इस बेदर्दी से कत्ल करना, क्या अपने शैतानी रवैया, फिरौनियत इतनी बढ़ जाए कि खातून की जान लेते वक्त एक बार भी ना सोचें कि इंसान नहीं है बल्कि कोई जानवर है, इसको जितनी बेदर्दी से कत्ल किया जा सकता है। क्या पता जब उसको कत्ल किया हो, जब उसको मारा हो, जिस बेदर्दी से उस पर औजार मारे गए हैं, कितना वो चीखी होगी, कितना रोई होगी, कितना उसने पुकारा होगा। फार्म हाउस बड़ा होगा, जाहिर है उसने चीखने चिल्लाने की आवाजें भी बाहर तक नहीं सुनाई दी होंगी। अगर जाती तो वालदा उसके साथ थी, तो वालदा उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, कोई उसको बचाने नहीं पहुंचा और उसकी लाश जो है एक वॉशरूम से मिली। अभी जो है मजीद तफ्तीश जारी है, जो भी रिपोर्ट्स होगी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये लड़कियों का कत्ल होना, चाहे वो हाई प्रोफाइल केस हो, चाहे वो एक आम घर की लड़की हो, किस बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं ये दरिंदे। ये भी नहीं सोचते कि वो किसी की बेटी है। बच्चों की माँ को कत्ल कर दिया जाता है। अभी तक इनके बच्चे नहीं है, 3 महीने शादी को हुए थे, लेकिन जब भी बेटियों की शादी करें तो वालिदैन के लिए भी एक मैसेज है कि जब ऐसी लड़कियां कत्ल होती हैं कि अपनी बेटियों की जब शादी करते हैं तो कहा करें कि घर बसाने की कोशिश करना, लेकिन अगर ऐसे जानवर हों, नफसियाती मरीज हों,
जो अपनी शैतानियत में इतने आगे बढ़ जाएं कि गुस्से में उनको इंसान की जान भी एक कीड़ी जैसी लगे, तो उसको छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि आपकी बेटी की आपको इस हालत में लाश मिले, आपकी बेटी जुल्म और जबर बर्दाश्त करती रहे, करब बर्दाश्त करती रहे कि मैंने बर्दाश्त करना है क्योंकि वालिदा ने कहकर भेजा था, मेरे वालिद ने कहकर भेजा था कि अब तुम्हारी डोली गई है, उस घर से तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए। सोच खत्म कर देनी चाहिए। 21वीं सदी आ गई है और ऐसे मर्दों को भी अपनी मर्दानगी जो है औरत का एहतराम करके दिखानी चाहिए, ना कि आप औरत को कत्ल करके कहें कि मैं मर्द हूँ, बहुत बहादुर मर्द हूँ, देखो मैंने कैसे कत्ल कर दिया, मिनटों में उसका सफाया कर दिया। तो फिर जहालत के दौर में और 21वीं सदी में कोई फर्क नहीं, फिर जहालत का दौर ही बेहतर था। चले लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, यहाँ तो शादी के नाम पर जो है कत्ल किया जाता है, शादी कर ली जाती है, रचा ली जाती है, और जब दिल भर जाए ये जिंदगी में कोई और आने वाला हो तो उसको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है इस बेदर्दी से। तो अल्लाह करे इसमें इंसाफ हो। सोशल मीडिया पर बहुत वावेला मचा हुआ है इस खबर को लेकर और मुतालबा किया जा रहा है कि इस शख्स को फांसी होनी चाहिए। किसी एक को फांसी होगी तो कोई जो है यहाँ पर सबक सीखेगा कि आगे कत्ल करते हुए या किसी लड़की पर हाथ उठाते हुए घरेलू नाचाकी में 10 दफा सोचेगा। तो बहरहाल ये हाई प्रोफाइल केस है, जाहिर है इस पर लम्हा बलम्हा अपडेट आती रहेंगी, इस पर लोग नजर भी रखेंगे और डील या ढील का मामला भी दिया नहीं जाएगा। लेकिन नूर मुकद्दम का केस हमारे सामने है, हम सब ने देखा कि अभी तक जो है फांसी नहीं हुई। जाहिर जाफर अभी तक नफ्सियाती मरीज बना हुआ है। अब देखते हैं अयाज अमीर के बेटे को नफ्सियाती मरीज बनाकर पेश किया जाता है या फिर उसके साथ मुजरिमों वाला सलूक होता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।